पहले तो आप दोनों को वेलकम टू एंगल्स। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये शो करने का पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न है महाकाल एंड द जॉनर फैंटेसी। आई थिंक महाकाल इज़ द रीज़न। मैंने इस शो को नहीं चुना है, इस शो ने मुझे चुना है। शो साईफाई और माइथोलॉजिकल शो के ऊपर बेस्ड है, पर ऐसे शो जो है बहुत कम चलते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। क्या आपके ऑडियंस जो है ये शो को पसंद करेंगे और क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छे चलते हैं। आप तो हमारे जो भी माइथोलॉजिकल शोज़ है कितने लंबे चलते हैं, नागिन कितने लोग देखते हैं, फैंटेसी जॉनर। आई थिंक इंडिया में हमारे कल्चर में कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है माइथोलॉजी। और आप कितनी भी बार वो कहानियाँ सुन ले, मैं तो कितनी भी बार महाभारत रामायण सुन सकती हूँ, मतलब वो कहानी में वो चार्म होता है। तो हम दिव्य प्रेम में वही चार्म रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है, बुराई और अच्छाई और उनके बीच की लड़ाई। और आखिरकार ऑफ कोर्स जीत अच्छाई की होती है, लेकिन उसमें कई सारी कुर्बानियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। तो इट्स अ स्टोरी दैट ऑलवेज वर्क्स। सो जैसे आपने कहा ना कि ऐसी तरीके की चीज़ें काम नहीं करती हैं, मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें जो काम नहीं की, बट मैंने ये भी देखा वो क्यों काम नहीं की। क्योंकि वो वही है जो ऑडियंस सालों से देखते आ रही है। इसकी कहानी इतनी अलग है क्योंकि उसमें ना हमने ऐसा किया ही नहीं है कि हम वही चीज़ दिखा रहे हैं जो पहले हुई है। ये पूरी कहानी नई है। तो ये पूरी कहानी ना एक स्क्रैच से बनी है, एक शुरू से किसी ने लिख के पूरी कहानी बनाई है, कहीं से कॉपीड नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। तो हर इंसान के लिए कहानी नई है, तो उसे देख के मज़ा ही आएगा। जुबेर, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर जो है बहुत ही मतलब कि एक आवारा सा कैरेक्टर बोल सकते हैं आप। सिमिलर टू रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, मतलब रामलीला में जो कैरेक्टर था उनका, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बेसिकली आपने वैसे बॉडी बनाया है, वैसे ही लड़कियाँ आपके मर रही हैं, हाँ, उसके बारे में। वैसा कैरेक्टर तो नहीं है रणवीर सिंह जैसा बिल्कुल भी। बट लड़कियां तो इस पे मरती हैं, लड़कियां पागल हैं प्रेम के लिए। और प्रेम जो है एक्चुअली वो इसमें पंजा लड़ाता है। बट ऑनेस्टली प्रेम की लाइफ का जो मोटिव है वो इसके आने के बाद ही उसे पता चलता है कि लाइक ये सब जो कुछ भी वो बचपन से तैयारी कर रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना, हर चीज़ उसके साथ ऐसे क्यों हुई, तो उसे विथ टाइम पता चलेगा। तो या मैं तो ये कहूँगा कि रामलीला के रणवीर सिंह से तो बहुत ही अलग कैरेक्टर है। जुबेर जी, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या नई चीज़ सीखी इस शो में? मैंने ओपन जीप चलाना सीखा। मैंने कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत प्लॉट चीज़ें रिवील हो जाएंगी, लेकिन लेट्स जस्ट से कि कुछ एक्शन रिलेटेड चीज़ें पहली बार ट्राई की मैंने। और अब तो बस ये शुरुआत है क्योंकि बहुत और चीज़ें आने वाली है। और मैंने तांडव का एक रूटीन सीखा जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, ग्रीन स्क्रीन के सामने कैसे कुछ ना होते हुए भी आपको परफॉर्म करना है उसे एज इफ वो सच में है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो वो भी सीखने को मिल रहा है। तो वो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए ग्रीन स्क्रीन पे परफॉर्म करना? एक्चुअली मुश्किल से ज़्यादा चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि एज एक्टर्स, और जैसे इसने कहा इससे फैंटेसी जॉनर पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं अपने आप को बहुत बार इमेजिन कर चुकी हूँ ऐसी चीज़ें करते हुए। तो वो अब करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देन नर्वस, बिकॉज बहुत चीज़ें ट्राई करनी है। लाइक देर आर दीज मूव्स दैट आई वांट टू ट्राई, देर आर दीज आइडियाज़ दैट आई हैव। तो आई थिंक ये बहुत हमारे लिए एक एक्साइटिंग फेज़ है। आपका ये पहला शो है, तो आप किसको लुक अप करते हैं और किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? इंस्पिरेशन मेरी सिंपल वर्ड में 3 या 4 हैं, जिसमें कि इट्स ऑलवेज माइकल जैक्सन, जिम कैरी एंड ऋतिक रोशन। तो मैं इन तीनों को मतलब बचपन से इनको देख के बड़ा हुआ हूँ। दैट्स वाई वो डांस वांस भी मेरे अंदर इसीलिए है क्योंकि और तो या बट अगर आप बहुत ही ऐसे ट्रू इंस्पिरेशन कहोगे मेरी, लाइक अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, तो वो मेरी मम्मी है। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की जर्नी देखी है, वो उन्होंने कैसे लाइक हम 3 भाई हैं, तो उन्होंने हमें कैसे लाइक पूरी दुनिया से ऐसे फाइट करके हमें बड़ा किया, हमें ऐसा बनाया। तो यार ट्रू इंस्पिरेशन मेरी मम्मी। बट एक्टिंग वगैरह में तो लाइक एक्टिंग डांस में माइकल जैक्सन, ऋतिक रोशन एंड जिम कैरी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा एक्टर इंस्पिरेशन है और आप किसके साथ काम करना चाहेंगे फ्यूचर में?
मैं किसके साथ काम करना चाहूँगी, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स हैं एक्चुअली, और बॉलीवुड में भी हैं एक्चुअली। यू नो व्हाट, वो बचपन की ख्वाहिश है कि आई वांट टू सी हाउ शाहरुख खान वर्क्स ऑन सेट, एंड आई रियली वांट टू, बिकॉज वो कुछ और ही है। और मैंने जितनी कहानियाँ सुनी है उनके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि हाउ इज़ ही इवन रियल, क्योंकि वो बहुत हम्बल है। मैंने सुना है वो बहुत आज भी उतना ही मेहनत करते हैं जैसे एक न्यू कमर करता है, और ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जो मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी। मैं हमेशा वो बरकरार रखना चाहती हूँ। आई वुड लव टू, अगर काम करने का मौका नहीं भी मिले, आई वुड लव टू वॉच हिम वर्क। एक छोटा सा रैपिड फायर खेल लेते हैं। ओके। लव या करियर? करियर। करियर। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। एक साथ बोल रहे हैं क्या? स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। सेट पे सबसे लेट कौन आता है? बोल रहा हूँ कोई Actually, हम दोनों set पे time से पहले पहुंच जाते हैं। यस। एक वर्ड पर अगर आपको डिस्क्राइब करना हो एक दूसरे को, अपने आप को, वापस कविता जी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये क्यूट है, वो बहुत क्यूट है। उनके कैरेक्टर के पूरे ऑपोजिट। वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर से जस्ट ऑपोजिट है। लाइक उसका कैरेक्टर सा सब माया है, एंड रियल में इज लाइक अरे सूरज। He is a powerhouse of talent and she is a Pookie. ड्रीम को एक्टर? सूरज प्रताप सिंह। अरे बाप रे। वर्स्ट फैशन चॉइस एवर? हाँ, वर्स्ट फैशन चॉइस एवर? वर्स्ट फैशन चॉइस बोल सकते हो? नाम नहीं दे सकते। नहीं ले सकते नाम, हमारे टीम में है कोई। ये भी नहीं बोलना था। सब माया है, आपको नहीं पता चलेगा कौन है। किसी को एक्टर का सीक्रेट जो सबको नहीं पता होता? इसका बता सकता हूँ। क्या है? इसके अंदर बहुत हिडन टैलेंट्स हैं जो इसने अभी तक दुनिया को दिखाए नहीं है। लास्टली आप बता सकते हैं क्या है? हिडन टैलेंट्स, हिडन टैलेंट क्या? एक तो उसने आज दिखा दिया, बहुत अच्छा गाना गाता है, और आई थिंक मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो म्यूज़िक को इतने अच्छे से समझता है जैसे ये समझता है। उसको बहुत नॉलेज है म्यूज़िक का, एंड आई गेट वेरी एक्साइटेड टू हियर ऑल द टेक्निकल नॉलेज दैट ही हैज़ अबाउट म्यूज़िक। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? आप हमारा ये प्यारा सा शो दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी, जो कि सन न्यू पर आने वाला है 16 जून से रात 8:30 बजे, आप इसे ज़रूर देखिएगा, और पहला एपिसोड बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि पहले एपिसोड में ही आपको सारे रहस्य के बारे में पता चल जाएगा।